नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों को 30 दिसंबर 2023 को और 7 जनवरी 2024 को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उन सभी को विद्यालय आवंटन करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है। तो उनका आवंटन होने के बाद पूरे 51 ज़िलों में कितनी सीटें बचने वाली हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये डेटा जो है वो ऑफिशियल है, ऐसी जानकारी मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर और वैकेंट सीट सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब ये देखिए जिलेवार यहाँ पर दिया हुआ है, ये इतने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, और इतनी पोस्ट आई थी और 2018 में इतने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, 2018 में 51 के लोगों को, ठीक। फिर जो वैकेंसी थी वो फर्स्ट राउंड में ये हुई, फिर यहाँ पर 30/12 को इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और इतने लोगों को आगे 7/1 को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, ठीक है। ये 30/12 में दिया गया और फिर सीटें इतनी बची, फिर इस पर 7/1 को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, अब जाकर इतनी सीट बची हैं। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फिरोज़ाबाद की बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए 9 सीटें हैं, ठीक है। मैनपुरी में 16 सीटें बची हुई हैं, अलीगढ़ में 11 सीटें बची हैं। ये विभिन्न तरह की कैटेगरी की हैं, हो सकता है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की हों, हो सकता है केवल एससी एसटी की हों, हो सकता है केवल ओबीसी की हों, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस पर किस तरह से इन रिक्त सीटों पर नियुक्ति होगी ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय 28 अगस्त की सुनवाई में लेगा, ठीक। एटा में कितनी सीटें हैं? 11, और कासगंज में 17 सीटें, हाथरस में 38 सीटें, मथुरा में 31 सीटें, और बदायूं में 2 सीटें, पीलीभीत में 20 सीटें, और फतेहपुर में आपकी 11 सीटें हैं, प्रतापगढ़ में 47 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद कौशाम्बी में 3 सीटें हैं। तो इतना डेटा हो गया। उसके बाद आगे देखिए, फिर यहाँ तक हो गया। बनारस में एक भी सीटें नहीं हैं, और चंदौली में 30 सीटें हैं, जौनपुर में आपकी 2 सीटें हैं, मिर्ज़ापुर में 20 सीटें हैं, सोनभद्र में 11 सीटें हैं, भदोही में 34 सीटें हैं, हरदोई में 22, सीतापुर में 58 सीटें, अभी तक की सबसे ज़्यादा आंकड़ा यही आया है, रायबरेली में 2 सीटें, ठीक। ये होगा 21 जनपद। इसके बाद आप अगला डेटा देखिए। अगला डेटा यहाँ पर ये है, उन्नाव में आपको मिलेंगी 3 सीटें, और देवरिया में कोई भी सीट नहीं है, 0। 2 जिले हो गए जिसमें भी एक भी सीट भी नहीं बची है, ठीक है। कुशीनगर में 5 सीटें, महाराजगंज में 10 सीटें। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सीटों पर कैसे क्या हुआ, क्या जिन जिलों में सीटें नहीं हैं वो भी जा सकते हैं या एक ज़िले के दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, कैसे क्या है सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस्ती में 54 सीटें, सिद्धार्थनगर में 23 सीटें, ललितपुर में 0 सीटें, जालौन में 8 सीटें, चित्रकूट में 23 सीटें, बांदा में 8 सीटें, मथुरा में 10 सीटें, हमीरपुर में 21 सीटें, ठीक है। इसके बाद अयोध्या में 7 सीटें, बाराबंकी में 6 सीटें बची हैं, सुल्तानपुर में 13 सीटें, अमेठी में 14, अम्बेडकर नगर में कोई भी सीट नहीं, गोंडा में 38, और बलरामपुर में 18 सीटें बची हैं, बहराइच में 22 सीटें हैं, श्रावस्ती में 8 सीटें बची हैं। इसके बाद आगे का डेटा है रामपुर में 27 सीटें, बिजनौर में 1 सीट, अमरोहा में 3 सीट, कानपुर देहात में कोई भी सीट नहीं, औरैया में भी कोई सीट नहीं है, फर्रुखाबाद में 11 सीट है, कन्नौज में 7 सीटें हैं, बलिया में 26 सीटें हैं, और शामली में 20 सीटें। कुल मिलाकर 656। ये आंकड़ा सरकारी तौर पर है, क्योंकि सरकार ने भी यही आंकड़ा दिया है कि भाई हमारे पास 656 सीटें टोटल जो है रिक्त हैं। तो ये कुल रिक्त सीटें हैं, ठीक है। कितनी है? 656 सीटें। देखिए, जो 51 में आवेदन आए थे वो आए थे 59,926। वैकेंसी थी 12,460। 2018 में इसमें से 5,948 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, तब सीट बची 6,512। फिर इसमें आपको 30/12 को जो है 1,796 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, फिर बची 4,716। फिर इसमें 7 जनवरी 2024 को 4,060 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, अब जाकर बची हैं 656 सीटें। तो इन्हीं 656 सीटों पर नियुक्ति मिलनी है, जिसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त 2024 की सुनवाई में करेगा या आगे आने वाली डेट में करेगा, ठीक।
अब ये जो सीटें बची हैं या जिन ज़िलों में सीटें नहीं हैं, जहाँ पर ज़ीरो हैं, ठीक है? ये कुछ भी हो, ज़ीरो हो, चाहे आपके ज़िले में सीट हो, चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो काउंसलिंग होगी, ये सेकंड काउंसलिंग तक की तरह ही होगी। यानी कि औरैया ज़िले का जो भी छात्र है वो फर्रुखाबाद जा सकता है, फर्रुखाबाद का कन्नौज जा सकता है, कन्नौज का बलिया जा सकता है, या फिर अपने ज़िले में भी काउंसलिंग करा सकता है। तो ये स्थिति रहेगी, यानी कि छूट होगी सबको। चाहे तो आप अपने ज़िले में करा लीजिए, चाहे तो आप किसी अन्य ज़िले में जाइए, ठीक है? तो इस प्रकार से ये काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, जब भी होगी, जिस तरह से भी रिक्त पदों को भरने के लिए कहा जाएगा, वो इस प्रकार से यहाँ पर चलने वाला है। और अभी इसके लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मौका था, वो रिक्त सीटों पर नौकरी पाने का अचयनितों का, वो मौका उन्होंने अपने हाथ से गंवाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय वाली याचिका करके, ठीक है? क्योंकि अब मामला फंस गया। अब इन 656 सीटों को सरकार जल्दी से तो नहीं भरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी भरेगी या नहीं भरेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रिक्त सीटों की संख्या बहुत कम है, समझ रहे हैं? और क्या होगा, ऑर्डर कब तक आएगा, ये भी एक बड़ी बात रहेगी, ठीक है? क्योंकि अब इन सीटों के लिए लड़ाई चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ये आगे आने वाली सुनवाई तय करेगी, ठीक? तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें होंगी होंगी। और फिलहाल अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, इंतज़ार सबको ऑर्डर का है। और जल्द से ही ऑर्डर आता है, जो लोग भी ये कुल जो लोग हैं 4060 लोग, ठीक है? 4060 और 1796, ये जो लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है, इन दोनों लोगों को 7 जनवरी को और 30/12 को इन दोनों को नियुक्ति पत्र सभी को मिल चुके हैं, और इन सभी को विद्यालय अलॉट कर दिए जाएंगे। आज अगर ऑर्डर आ जाता है तो कल या परसों में विद्यालय आवंटन का आदेश देखने को मिल सकता है। नहीं तो फिर अब 18 जून से विद्यालय खुलेंगे, ठीक है? 18 जून से विद्यालय खुलेंगे, तो उसी समय फिर विद्यालय आवंटन का आदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बीच में अवकाश है विद्यालयों में, विद्यालय खुलेंगे नहीं। तो अगर विद्यालय आवंटन हो भी जाएगा तो आप जाएंगे कहाँ? ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं क्या है, हो सकता है कि सरकार के अधिकारी कुछ ऐसा कर दें, या बीएसए में ज्वाइन करा दें या बीआरसी में ज्वाइन करा दें। अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो और अच्छी बात है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जैसी भी जानकारी आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सचिव साहब से जो वार्ता हुई है, उसमें यही बताया गया है कि 2-4-5 दिन में विद्यालय आवंटन करा दिया जाएगा। तो ये कुछ रिक्त पदों का डेटा था जो कि मैंने आपके सार्वजनिक किया आपके साथ। तो ये अचयनितों के लिए खास तौर पर था, जो लोग नहीं नौकरी पाए हैं उनके लिए ये डेटा था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमारे ज़िले में कितनी सीटें बची हैं और किस प्रकार से आगे प्रक्रिया हो सकती है। तो जो भी चीज़ें होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सत्य बातें सटीक तरीके से, सही तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से समय समय पर प्राप्त कर सकें। क्योंकि चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट दे दी जाती है, कोई भी जानकारी मिलती है तुरंत आप तक पहुंचा दी जाती है, और सही तरीके से, सार्वजनिक तरीके से, अच्छे तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी भी लगती हैं चीज़ें। तो ये वीडियो था आज का। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।